नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से महज एक दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने अपनी ही सरकार पे 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप अडानी पावर लिमिटेड के साथ एक लंबे समय के बिजली खरीद समझौते से जुड़ा है। सिंह ने दावा किया है कि इस सौदे में बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी शामिल है और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जानी चाहिए। वही यह खुलासा 4 नवंबर को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में हुआ। बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में यह आरोप एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसे तुरंत चुनावी मुद्दा बना लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देती है, वो खुद घोटालों में फंसी हुई है। आपको बता दें कि RK सिंह एक पूर्व IAS अधिकारी है जो 2017 से 2024 तक नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे हैं। 2014 से वे भाजपा सांसद हैं और बिहार के अररिया से लोकसभा सदस्य हैं। ऊर्जा मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने बिजली के क्षेत्र में कई सुधार किए, जैसे कि बिजली उत्पादन बढ़ाना और सब्सिडी को सही दिशा देना। लेकिन अब उन्होंने बिहार सरकार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी है। इंटरव्यू में सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ एक 25 साल का समझौता किया, जिसमें बिजली को प्रति यूनिट 6.8 रुपए में खरीदने का प्रावधान है। ये बाजार दर से 140% ज्यादा है। बाजार में बिजली की कीमत 2.50 से 3 रुपए प्रति यूनिट है, लेकिन यहाँ 6 रुपए से ज्यादा तय की गई है। और उन्होंने दावा किया है कि सौदे से बिहार को अगले 25 सालों में कम से कम 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो कुल मिलाकर 1.4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि सिंह ने आगे कहा है कि भागलपुर जिले में पिरपैंती थर्मल पावर प्लांट के लिए 1050 एकड़ जमीन अडानी को सिर्फ 1 रुपए में दी गई है। यह प्लांट अभी निर्माणाधीन है और 2027 तक चालू होने की उम्मीद है, लेकिन समझौते में बिजली की ऊंची कीमत तय करके उपभोक्ताओं पर बोझ डाला गया। सिंह ने इसे धोखा बताया है और कहा है कि इसमें राज्य के ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री शामिल हैं। CBI जांच जरूरी है। वहीं ये पहली बार नहीं हुआ है जब सिंह ने अडानी पर सवाल उठाए हैं। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उन्होंने अडानी समूह की कंपनियों की जांच की मांग की थी, लेकिन इस बार आरोप उनकी अपनी पार्टी की सरकार पर है, जो एनडीए का हिस्सा है। बिहार सरकार ने 2023 में अडानी पावर के साथ यह समझौता किया था कि राज्य को बिजली की कमी है और यह प्लांट 1600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, लेकिन समस्या कीमत में है। सामान्य तौर पर थर्मल पावर प्लांट से बिजली 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट में मिलती है, लेकिन यहाँ 6.8 रुपए तय किए गए हैं, जो लंबे समय के लिए बंधनकारी सिद्ध हो सकते हैं। सिंह के अनुसार ये सौदा पारदर्शी नहीं था। टेंडर प्रक्रिया में अडानी को फायदा पहुंचाया गया है, जमीन मुफ्त में दी गई है और कीमत ऊंची रखी गई है ताकि कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो। इससे बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी, जो गरीब परिवारों पर बोझ बनेगा। राज्य सरकार सब्सिडी देकर इसे कवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये करदाताओं का पैसा है। उधर विपक्ष का कहना है कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म का उदाहरण है, जहां सरकारें अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाती हैं। अडानी समूह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी थी और बिहार सरकार ने इसे मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा है कि यह आरोप गलत और दुर्भावनापूर्ण है। हम कानूनी कदम उठाएंगे, लेकिन सिंह का दावा है कि बाजार दर से तुलना करने पर घोटाला साफ दिखता है। बिहार चुनाव में एनडीए भाजपा और जदयू और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। एनडीए विकास और जंगल राज खत्म का नारा दे रही है, जबकि विपक्ष नौकरी और भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहा है। यह आरोप एनडीए के लिए संकट पैदा कर सकता है। आरजेडी ने तुरंत सोशल मीडिया पर हमला बोला है। वही पार्टी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है कि 72,000 करोड़ के घोटाले के बाद अब 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला। बिहार गरीब राज्य नहीं है। भाजपा जदयू ने इसे लूट लिया है। कमीशन खोरी से आप गरीब बनते हैं। अब जागो और तेजस्वी यादव की सरकार के लिए वोट दो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए का लालू राज से भी बुरा जंगल राज है। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि जाति पात से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट दे। उधर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। कांग्रेस नेता
नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि भाजपा का वरिष्ठ नेता खुद अपनी सरकार पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मोदी जी अब क्या कहेंगे? ये घोटाला बिहार के गरीबों का पैसा लूट रहा है। कांग्रेस ने इसे मोदी अडानी भाई जातिवाद बताया है। जदयू नेता नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल बढ़ने से वोटर नाराज हो सकते हैं। बिहार में 70% आबादी ग्रामीण है और बिजली सब्सिडी पर निर्भर है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि अडानी अन्य राज्यों में 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली देते हैं, लेकिन बिहार में 6 रुपए क्यों? इससे 56,000 करोड़ बच सकते थे। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार अडानी को फायदा पहुंचा रही है। 2023 में एलआईसी को 30,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। एनडीए ने कहा है कि यह सौदा बिहार की बिजली जरूरतों के लिए जरूरी है। ऊर्जा मंत्री ने टेंडर को पारदर्शी बताया है, लेकिन सिंह का बयान है कि पार्टी के अंदर असंतोष दिखता है। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि सिंह चुनावी दबाव में बोल रहे हैं क्योंकि अररिया सीट पर उनका प्रभाव है। वहीं अब सवाल उठता है कि अगर भाजपा भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करती है तो अपने मंत्री का आरोप क्यों? केंद्र में भी एनडीए है तो ये घोटाला कैसे हुआ? अमित शाह जैसे नेता आखिर चुप क्यों है? विपक्ष कहता है कि ये मोदी मॉडल है, दोस्तों को फायदा, जनता को नुकसान। हम आपको बता दें कि ये घोटाला बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकता है। एनडीए को बचाव करना मुश्किल होगा क्योंकि आरोप उनके ही नेता पर है। विपक्ष इसे लूट का राज बताकर वोट मांग रहा है। बिहार के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अब महंगी बिजली का बोझ भी सहेंगे। क्या सीबीआई जांच होगी? क्या चुनावी नतीजे बदलेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।